नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी पटवार मैराथन क्लासेस चल रही है, आप उसको निरंतर देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स ने इस पटवार मैराथन क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए जिससे कि आप पटवार में आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो दोस्तों, पटवार में हमारी इससे पहले जीके की क्लासेस चल रही है, उसमें 3-4 टॉपिक हो चुके हैं जीके के। संविधान में भी हो चुके हैं 2-3 टॉपिक, रीजनिंग में भी हो चुका है एक टॉपिक, और आज हम आपके सामने मैथ्स का एक टॉपिक लेके सॉरी रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं, रक्त संबंध। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पटवार के लिए, क्योंकि इससे निश्चित आपको परीक्षा के अंदर 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके एग्जाम के अंदर पजल भी पूछी जा सकती है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इशारे वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को आप पूरा देखिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रक्त संबंध के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है वो जानेंगे, और उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बगैर देरी किए हुए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है रक्त संबंध होता क्या है। तो दोस्तों, बगैर देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है रक्त संबंध, मतलब होता है, उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन। अब ये ब्लड रिलेशन क्या चीज़ होता है? ब्लड रिलेशन वह होता है जिससे कि हमारा खून का रिश्ता हो। पहले की मूवीज में बोलते थे ना कि इसका मेरा खून का रिश्ता है, ये वही चैप्टर है, खून का रिश्ता। आपका किसके साथ खून का रिश्ता है वही इसमें सारे आएंगे। जैसे कि मान लो आपका भाई है, तो आपके भाई के साथ क्या है, आपका खून का रिश्ता है। आपकी माता है क्या, उनके साथ आपका खून का रिश्ता है। मतलब जिनसे हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है वही हमें इसके अंदर लेने हैं। इसके अलावा जो दूर वाले रिश्ते हैं उनको इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता। जैसे कि एग्जांपल है कि आपके भाई की सास के भाई आपके क्या लगेंगे, आपके भाई की सास के भाई आपके क्या लगेंगे। तो आप उनको नॉर्मली वैसे बोल सकते हो कि समधी लगेंगे, पर समधी को रिश्ता नहीं होता है। हमें खून के रिश्ते के बारे में जानना है, भाई लगेगा, माता पिता, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जाते हैं। तो जिनसे खून का रिश्ता होता है उन पे अपने को कंसंट्रेट करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक तो इसमें पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, मतलब 5-6 लाइन की पजल दे दी जाएगी और उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मेनली ये इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे वगैरह में ज़्यादा आते हैं, पजल वाले। एक इसमें क्या होता है, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, मतलब आपको कोई दे देंगे इनटू या प्लस या इक्वल टू, इस टाइप के सिंबल दे देंगे, ए इंटू बी, बी प्लस सी, इस टाइप से सिंबल देकर के आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वर्तमान में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक आपको पूछ ले जाएंगे इशारे वाले। इशारे वाले वो होते हैं ना, वो एक पंजाबी गाना भी है, इशारे तेनू कर देने। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपको इशारे से रिलेटेड। तो इशारे से रिलेटेड क्वेश्चन भी सब पूछे जाते हैं, सिंबल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, और एक पजल से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें मेनली पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिश्ता क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चाचा कौन होता है। चाचा क्या होता है? चाचा होता है आपके पिता का भाई। क्या होता है? चाचा, आपके पिता का भाई। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि बुआ क्या होती है, तो आप कहोगे कि मेरे आपके पिता की बहन होती है, वो क्या होती है? बुआ। इसी प्रकार मैं बोल दूं मामा क्या होता है, पता होने चाहिए हमें रिश्ते पहले। मामा होता है कि हमारे माता जी का जो भाई है वो हमारे मामा होते हैं। और मासी क्या होती है, सॉरी मौसी क्या होती है? मौसी होती है हमारी माता जी की बहन होती है, मौसी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब एक बार इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, भतीजा। एक भतीजे में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक होता है भांजा। एक भतीजा और भांजा में कभी कंफ्यूज नहीं होना। इनको दोनों को क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? नेफ्यू कहते हैं, न भतीजे भांजे को। पर भतीजा क्या होता है? अपने भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा। और भाई की बेटी क्या होती है? भतीजी।
इसी प्रकार अपने बहन का बेटा क्या हो गया, भतीजी, और सॉरी भांजी, और सॉरी बहन का बेटा हो गया भांजा, और बहन की बेटी हो गई भांजी। इस प्रकार का अपने को क्या है, थोड़े बहुत रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ नहीं होता, इस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत से लोग तो इस चैप्टर का वेट करते रहते हैं कि सर ये चैप्टर कब करवाओगे, मैसेज आते हैं मेरे पास पर्सनली कि सर ये चैप्टर करवाओ, हमें आनंद आता है इस चैप्टर को करने के लिए। तो दोस्तों अपने को ये चैप्टर नॉर्मली करना है एक डायग्राम से। मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बताऊंगा, उससे आप इस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको मात्र सेकंडों के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। और हमेशा की तरह हम चलेंगे कि इसके भाई का बेटा इसका पुत्र है, इसमें हो जाओगे आप कंफ्यूज। तो दोस्तों हमेशा आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, तो कुछ नहीं, अपने को डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी हो जाता है डायग्राम से करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें मैंने आपको रिश्तों का ज्ञान करवा दिया, बता दिया कि रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा डायग्राम कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जाता है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी लेनी है कि इसमें हमें जेंडर के बारे में जानना है कि जो व्यक्ति है उसका जेंडर क्या है, मतलब कि उसका लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका जेंडर क्या है, मतलब कि वह पुरुष है या महिला है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए तो वो नॉर्मली उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं और उस मुसीबत को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए पुरुष हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, इस पे कुछ ज़्यादा भावुक मत होना। पुरुष मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब पुरुष का जब भी बात करेंगे तो निशान उन पे आएगा प्लस का। और हमारी जो महिलाएं होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनली मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ याद रहेगा इसलिए बता रहा हूँ तरीका। जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कि क्या है, उनके पड़ोस में भी कुछ हो गया तो भी क्या है उसकी चिंता उनको रहेगी। मतलब कि थोड़ा सा वो नेगेटिविटी सोचती है। सिर्फ आपको याद करने के लिए कर रहा हूँ, महिलाएं भावुक नहीं हो ये। ठीक है, तो हमेशा महिला की बात करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये तरीका समझ आ रहा होगा आपको। तो पुरुष क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सोचते हैं। महिलाएं क्या होती है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव निशान आएगा महिलाओं पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आगे देखो। अब इसमें क्या आपको दिखेगा, कई बार एक दिखेगा आपको इसके अंदर भाई और बहन, भाई और बहन। जब जब भी भाई और बहन की बात आ जाए ना, तो जो इन दोनों के बीच में जोड़ने वाला सिंबल होगा ना, वो ये होगी एक लाइन। जब भी भाई और बहन की बात आ जाए तो इनको बीच में जोड़ने वाला सिंबल में एक लाइन आएगी। और जब भी पति और पत्नी की बात आ जाए तो इनको जोड़ने वाली लाइन होगी डबल लाइन। जब भी भाई और बहन की बात आ जाए तो एक लाइन आएगी, और जब भी पति और पत्नी की बात आ जाए तो इनके बीच में दो लाइन आएगी। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि ए बी का भाई है तो दोनों के बीच में लाइन क्या आएगी, एक लाइन आएगी। और मैं बोल दूं कि ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या लाइन आएगी, दो लाइन। क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पति पत्नी है, भाई बहन तो नहीं है ना। इसलिए पति पत्नी की बात आती है तो दो लाइन आएगी, भाई बहन की बात आती है तो एक लाइन आएगी। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जानकारी आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं डायग्राम पे। देखो डायग्राम में कुछ नहीं है, जो अपने घर में होता है हमें उसी को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले आप बताओ घर में सबसे बड़ा कौन होता है। तो आप कहोगे कि सबसे बड़ा घर में होता है हमारे दादाजी। दादाजी, इसको कोई गलत मत समझना, जीएफ नहीं है ये, दादाजी है, मतलब ग्रैंडफादर है। ठीक है, लोग इसको भी बड़ा समझते हैं काफ़ी। उसके बाद में ग्रैंडफादर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आता है फादर। और फादर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या आता है, सन। मतलब ये मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। तो ग्रैंडफादर कौन हो गए, दादाजी। फादर कौन हो गए, हमारे पिताजी। और सन कौन हो गए, हम खुद हो गए। मतलब ये तीन पीढ़ियां चल रही है हमारे घर में। निश्चित कई घरों में तीन पीढ़ियां देखने को मिलती है, लगभग कई घरों में। ठीक है, तो देखो ग्रैंडफादर के साथ कोई और भी रहता होगा, और वो कौन रहती है, ग्रैंड मदर, मतलब कौन रहती है, दादी जी। अब ये आपस में भाई बहन है, पति पत्नी है।
तो आप कहोगे कि सर ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो पति पत्नी में मैंने बताया था कि कितने साइन आएंगे, 2 डंडी आएगी बीच के अंदर। ठीक है। अब फादर के साथ कौन रहता है? आप कहोगे कि सर फादर के साथ हमारी मदर रहती है। तो फादर और मदर के साथ में ये आपस में क्या है? पति पत्नी है। तो इनके बीच में भी क्या आएगी? 2 डंडी। और जो तीसरी पीढ़ी है वो जो हम सन, और सन के साथ कौन आएगा? एक तो डॉटर आ जाएगी, सन या डॉटर ही होगी तीसरी पीढ़ी में। अब ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। तो इनके बीच में कितनी डंडी आएगी? एक। समझ आया? उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजी डायग्राम है। सबसे पहले ग्रैंडफादर, ग्रैंड मतलब दादाजी दादी जी, उसके बाद माता पिता, और उसके बाद में हम और हमारी बहन भाई। अब देखो, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले देखना है कि ग्रैंडफादर महिला है या पुरुष है। दादाजी क्या है? तो आप कहोगे दादाजी पुरुष है। निश्चित है? ठीक है, पुरुष है। तो मैंने आपको बताया था पुरुष पे क्या निशान आएगा। आप कहोगे सर आपने बताया था प्लस निशान आएगा। दादी जी क्या है? महिला है, और महिलाएं क्या सोचती है? नेगेटिव। ग्रैंड मदर, नेगेटिव निशान आ गया। फादर क्या है? पॉजिटिव। पुरुष है। महिला माता, माता जी क्या है? नेगेटिव। और सन क्या है? पॉजिटिव। और डॉटर क्या है? नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये साइन आपको समझ आए होंगे। इन साइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये डायग्राम आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम क्या करना है कि, तो अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपको डायग्राम बताया गया है वो समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का डी के साथ क्या संबंध है? कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से करना है हमें। हमें सिर्फ वो डायग्राम दिमाग में रखना है, और जो प्लस माइनस वाले निशान है उसको हमने दिमाग में रखना है, और ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में सही कर दोगे। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो जानकारी दी हुई है पहले उसको लिखो, और जो नहीं दी हुई उसको एक बार छोड़ दो। तो सबसे पहले देखो, ए सी का पिता है। इसने क्या बोला है कि जो ए है वो सी का पिता है। तो सबसे पहले मतलब ए और सी के बारे में इसने कुछ जानकारी दी है। और क्या बोला है कि जो ए है वो सी का पिता है। मतलब ए ऊपर आएगा, पिता ऊपर आता है, और सी क्या आएगा? नीचे। और ए क्या है? सी का पिता है। तो प्लस निशान ए पे आएगा, सी पे आएगा। आप कहोगे सर ए पे आएगा प्लस का निशान। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। और डी बी का बेटा है। अब ना तो इसमें डी दिख रहा है और ना अपने को बी दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखे उसको क्या कर दो? छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अगली लाइन क्या है? ई ए का भाई है। अब ई ए का भाई है, तो अब देखो ई और ए में से ए अपने को दिख रहा है, और इसने क्या बोला है? जो ई है वो क्या है? ए का भाई है। और मैंने आपको बोला था जो भाई बहन है उनके बीच में एक लाइन आएगी, और ई और क्या हो गए? ए आपस में भाई बहन हो गए, और ई ए का भाई है, प्लस निशान आ गया। ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप, यदि सी डी की बहन है। इसने क्या बोला है कि सी और डी की बहन है। सी किसकी बहन है? डी की। सी डी की बहन है, तो माइनस का निशान सी पे आएगा या डी पे आएगा? आप कहोगे कि सर सी पे निशान आएगा, सी डी की बहन है, तो माइनस का निशान सी पे आ गया। ठीक है। तो बी का डी के साथ क्या संबंध है? अभी बी कहाँ गया? बी के लिए हमें पीछे बी को छोड़ के आए थे, और इसने बोला था कि डी है वो बी का बेटा है। इसने क्या बोला है कि डी है वो बी का बेटा है। मतलब डी और सी आपस में क्या है? बहन भाई है, और इनके पिता कौन है? ए। और इसने बोला है कि डी है जो बी का बेटा है, मतलब डी पे तो क्या लग जाएगा? प्लस निशान। और बी कौन होगा? अब ये दोनों आपस में बहन भाई है और इसके पिता है, तो बी इसकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी ना। और माता पिता के बीच में 2 डंडी आती है, मैंने आपको बताया था 2। और माता पे निशान क्या आएगा? माइनस का निशान। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं। इसने जो बोला है लास्ट में लाइन, डी बी का बेटा है, तो हमें तो बी तो नहीं दिख रहा परंतु डी दिख रहा है। और डी और सी आपस में क्या है? बहन भाई है। और इनके पिता कौन है? ए जी है इनके पिता है। और ए इनके पिता हैं, तो बी इनकी क्या हो गई? माता। तो पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है? जो बी है वो डी के क्या लगेगी? तो आप बताओ बी का डी से क्या संबंध है? जिसके पीछे का लगा होता है उसको आंसर बताना है। तो बी का डी से, डी के साथ क्या संबंध है? बी है जो डी के क्या लगेगी? माता जी लगेगी। क्या लगेगी? माता जी। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला गया है कि एम पी का पुत्र है। जो हमें जानकारी दी हुई है उसको लिखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसने बोला है कि जो एम है ना वो पी का पुत्र है। पी का पुत्र कौन है? एम। और एम क्या है? पी का पुत्र है, तो एम पे क्या लग जाएगा? प्लस का निशान।
अब आप कहोगे कि पी क्या है, पी पता नहीं, तो एक बार छोड़ दो, जो पता नहीं होता उस पर कुछ निशान नहीं लगाना। क्यू ओ की पौत्री है, इसने क्या बोला है, क्यू है जो ओ की पौत्री है। अब इसमें इससे पहले आपको एक केस पता होना चाहिए, एक तो इसमें और दिखेगा और एक आपको दिखेगा जो। इन दोनों के बारे में आपको बहुत याद रखना है। जो और दिखे तो वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और जो होता है सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल है, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है। ए बी का पुत्र है और सी का पिता है। तो ये और क्या है, किसके लिए लगा है, ए के लिए, क्योंकि ए क्या है, फर्स्ट पर्सन है और बी क्या है, सेकंड पर्सन। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि ए बी का पिता है और सॉरी ए बी का पिता है जो सी का पति है, जो सी का पति है, तो जो किसके लिए लगेगा दोस्तों, बी के लिए। तो आप और जो में कभी कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब इसने एक लाइन बोली है कि जो क्यू है वो ओ की पौत्री है। तो क्यू और ओ नहीं दिख रहा तो इसको एक बार छोड़ दो, परंतु हमें उससे पहले दिख रहा है जो, और जो किसके लिए लगता है, दूसरे वाले के लिए, जो की। अब इसने बोला है कि जो पी का पति है, कौन पी का पति है, जो सेकंड वाले के लिए लगता है, और सेकंड कौन है इसमें, ओ। तो ओ क्या है, पी का पति है। तो पति पत्नी के बीच में मैंने आपको बताया था कि दो लाइन आएगी, और ओ क्या है, पी का पति है। तो ओ पे क्या आ गया, प्लस, पी पे क्या आ जाएगा, माइनस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखो जो हमने लाइन पीछे छोड़ी थी उसके बारे में, क्यू ओ की पुत्री है, क्यू ओ की पौत्री है, मतलब कि इसने क्या बोला है, क्यू है जो ओ की पौत्री है, मतलब ओ की संतान कौन है, एम, और एम की पुत्री कौन हो गई, क्यू, मतलब पौत्री है, मतलब एम की पुत्री हो गई है। तो इसने पूछा है कि एम का के साथ क्या संबंध है। तो एम है जो पी के साथ एम का क्या संबंध है, मतलब कि एम है जो पी के क्या लगेगा या लगेगी। तो आपने निकाला है कि जो एम है वो पी का पुत्र है, तो इसका आंसर आएगा पुत्र। उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आप बहुत आनंद ले रहे होंगे क्लास का। इसी प्रकार आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो और भी शानदार शानदार क्लासेस और आती रहेगी। अब इसमें एक थोड़ा बहुत इशारे वाले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। वो गाना याद है, पंजाबी इशारे तेनू कर देने, ये उसी से रिलेटेड गाना है, ठीक है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, गलत मत जाना, बस में एक लड़की की ओर इशारा ही किया है खाली, ठीक है। तो बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई आदमी है सुंदर सा, कोई सुंदर सा आदमी है, उसकी क्या है, दो आंखें हैं, ये उसके प्यारे प्यारे होंठ हैं, ठीक है। अब एक सामने सुंदर सी कोई लड़की बैठी है, ये उसके कान है, गलत मत लेना इसको थोड़ा, ये उसके कान है, ठीक है। अब देखो बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने, ये आदमी है और ये लड़की है, आदमी ने अपने मित्र से कहा, अपना कोई उसके पास एक मित्र और बैठा था, वो यहाँ पे सुंदर सा, इसके एक ही कान था, ठीक है, ये इसके पास में बैठा था। और इसने मित्र से क्या कहा, कान के अंदर के सुन रहे, आदमी ने अपने मित्र से कहा कि वह जो लड़की है मेरे पिता, इस आदमी के पिता मतलब इसके फादर, की पत्नी मतलब इसकी मदर, की इकलौते पुत्र कौन हो गया, ये आदमी खुद हो गया ना। इकलौती पुत्र की पुत्री है, मतलब इसकी क्या है, पुत्री है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगी ये इसकी, तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, वापस वही, एक जो क्यूट सा व्यक्ति है, इसकी तरफ जो इशारा करते हुए एक क्यूट सी औरत है, इसने कुछ कहा अपनी पास वाली को। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई, किसके भाई, उस व्यक्ति का जो भाई है, उसके भाई का पिता मतलब उस व्यक्ति का जो फादर हो जाएगा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। किसके दादाजी का, तो इसके जो फादर होंगे ना, और उनके फादर कौन होंगे, इसके दादाजी, और दादाजी के इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, इसके फादर। और इसके फादर क्या है, इसके बारे में वापस से एक बार सुनो क्वेश्चन को, कि उसके भाई का पिता मतलब उसके भाई का जो पिता है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, मतलब दादाजी का इकलौता बेटा है, तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, उसकी बहन लगेगी, वो औरत क्या लगेगी, बहन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अभी तक समझ आ रहे होंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखो इसमें आपको केवल निर्देश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए है ना वो बी का बेटा है, ए माइनस बी मतलब होता है ए बी का पिता है, ए इंटू बी मतलब होता है ए बी का भाई है, ए डिवाइडेड बी मतलब होता है ए बी की माँ है, और ए इक्वल टू बी मतलब होता है ए बी की बहन है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पेपर में दी हुई होगी। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी को देख करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा जाता है। कि इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि पी इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू में पी का क्यू से क्या संबंध है। तो पी का क्यू से संबंध पूछा है, तो ये संबंध कैसे निकालेंगे, जो हमें इसके अंदर निर्देश दिए हुए हैं उसी को इसमें पुट करना है। तो P इंटू आर मतलब क्या होता है, P इंटू आर, तो आपने वहाँ देखा होगा A इंटू बी मतलब होता है ए बी का भाई है। तो उसी को A और B को यहाँ रख दो P और R की जगह, समझ गए। अब देखो A इंटू बी मतलब होता है ए बी का भाई है, तो P इंटू आर मतलब क्या हो गया, P किसका भाई है, आर का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आएगा। भाई है तो प्लस निशान भी लगेगा। आर डिवाइडेड बाई क्यू मतलब होता है आर क्यूब की माँ है, आर डिवाइडेड बाई क्यू मतलब आर क्यूब की माँ है, मतलब कि ए डिवाइडेड बी मतलब होता है ए बी की माँ है। तो आर डिवाइडेड क्यू मतलब हो गया आर क्यू की माँ है, और आर किसकी माँ है, क्यू की। तो माइनस किस पे लगेगा, आर पे, और क्यू हमें पता नहीं। तो पता नहीं होता है जब दोनों निशान आते हैं, तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं। अब मैंने आपको पूछा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है, जो पी है वो क्यू के क्या लगेगी। तो क्यू की माँ कौन है, आर, और आर का भाई कौन है, पी। तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि सर पी है वो क्यू के क्या लगेगा, मामा। ठीक है। अब मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उल्टा। मैं पूछ लेता हूँ कि क्यू का पी से क्या संबंध है। अब मैंने आपको उल्टा पूछ लिया क्यू का पी से क्या संबंध है, तो आप कहोगे सर पी का तो हमें पता था, क्यू का कैसे पता चलेगा। क्यू का पी से क्या संबंध है, क्योंकि हमें अब इसमें क्या आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। हम बता नहीं सकते कि जो ये मामा है इसका ये भांजा होगा या भांजी होगी, तो हमें बता नहीं सकते। तो आपको ऑप्शन के अंदर या तो भांजा भांजी ऐसे दिखेंगे, ऑप्शन के अंदर भांजी और भांजा। ये नहीं दिखे तो अपने को एक ऑप्शन दिखेगा आंकड़े अपर्याप्त। तो अपने को इस आंकड़े अपर्याप्त पे आंसर पे राइट करना है, क्योंकि जब निश्चित नहीं कर सकते कि इसका भांजा होगा या भांजी होगी या लड़का होगा लड़की होगी, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर आंकड़े अपर्याप्त करके आना है। उससे पहले हमें एक बार चेक करना है कि कहीं ऑप्शन के अंदर भांजा भांजी दोनों तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन, एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू ओ इंटू पी में एल का पी से क्या संबंध है। जो एल है वो पी के क्या लगेगा, कुछ नहीं। जो अपने को ए बी के बारे में जानकारी दी है उसी को पुट करना है। तो सबसे पहले देखो, एल प्लस एम मतलब होता है ए प्लस बी, मतलब क्या होता है कि ए बी का बेटा है। तो एल प्लस एम मतलब होता है एल किसका बेटा है, एम का बेटा कौन है, एल। ठीक है। फिर एम डिवाइडेड बाई एन मतलब होता है एम एन की माँ है, सॉरी एम डिवाइडेड बाई एन मतलब होता है एम एन की माँ है। तो एम क्या है, माँ, और किसकी है, एन की। तो एम के एक संतान एल हो गई। तो एक और मान लो, और भाई बहन के बीच में एक लाइन आती है, और ये किसकी माँ है, एन की, और एन हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है। एन इक्वल टू ओ मतलब क्या होता है, एन ओ की बहन है। एन किसकी बहन है, ओ की। एन पे माइनस लग गया, और बहन भाई के बीच में एक लाइन आती है, अब ओ पता नहीं। ओ इंटू पी, ओ इंटू पी मतलब होता है कि ओ इंटू पी, मतलब ओ पी का भाई है। ओ किसका भाई है, पी का। फिर भाई बहन के बीच में एक लाइन, और ओ किसका भाई है, बी पी का। तो ओ पे आ जाएगा प्लस, और पी हमें पता नहीं होता, उस पर दोनों निशान आते हैं प्लस और माइनस के। पेपर में क्या पूछा गया है कि एल का पी से क्या संबंध है। जो एल है वो पी के क्या लगेगा, तो एल है वो पी के क्या लगेगा। ये आपस में एक एक लाइन आ रही है, मतलब भाई बहन है। और इसने क्या पूछा है, एल का पी से क्या संबंध है, एल है वो पी के क्या लगेगा। एल का पी से क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि जो एल है वो पी के क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो दोस्तों ये अपने को आज कुछ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए गए थे आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसी प्रकार आप हमारी क्लासेस का आनंद लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।